सीन स्टार्ट होता है टॉर्चर से। टॉर्चर जो डेविड विच डॉक्टर को दे रहा था, उससे जमाने भर का काम करवा रहा था। सीन देख यानी सोच में पड़ गई थी कि यहाँ का असली विलन कौन है, डेविड या विच डॉक्टर है, क्योंकि टॉर्चरर का टाइटल यहाँ डेविड को ही मिल रहा था। तभी उन लोगों को एक एक्सप्लोजन सुनाई देता है। स्काउटिंग से पता चलता है कि एक्सप्लोजन करने वाले कुछ इलीगल आर्म्ड कॉन्वॉय थे जो इस एरिया में हंगामा करते रहते थे। कॉन्वॉय के बारे में सुन जहां यानी और उसके एसएफएस ग्रुप के मेंबर्स उनसे निपटने के लिए तैयार हो रहे थे, वहीं डेविड उन सबको रोक लेता है और विच मास्टर को उन सब से निपटने के लिए भेज देता है। क्योंकि डेविड की फॉर्मेशन मैजिक से विच मास्टर खुद को छुटकारा दिलवाना चाहता था, तो डेविड का वो हर काम कर लेता था और इस बार भी कॉन्वॉय से निपटने के लिए वो चला गया था। विच मास्टर जब कॉन्वॉय के मेंबर्स के पास पहुंचता है तो कॉन्वॉय के बॉस को देख वो गुस्से से भड़क जाता है। कॉन्वॉय का बॉस भी डेविड की तरह ही एक मोटू सा आदमी था और डेविड का टॉर्चर सह सह के विच मास्टर मोटू आदमी देखते ही जल भुन जाता था। जहाँ विच मास्टर को देख कॉन्वॉय का बॉस उसे एक आदिवासी समझ रहा था, उसे जंगली गवार समझ के गाली वाली दे रहा था, वहीं विच मास्टर अपना सोल डिसॉर्ट फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दिया था, उनको नाइटमेयर्स दिखाने लगा था और आपस में ही लड़ा के उन सबको एक एक करके मरवा दिया था। विच डॉक्टर सोचा था कि ये काम करके वो डेविड को इम्प्रेस कर लेगा और डेविड अपना बात रख लेगा। विच डॉक्टर ये भी सोचा था कि जैसे ही डेविड उससे फॉर्मेशन का जादू हटा देगा, स्लेव कर्स को तोड़ देगा, वैसे ही वो डेविड को सबक सिखा देगा, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरी करके डेविड को वो रुलाएगा। पर हुआ उससे उल्टा था। जैसे ही कॉन्वॉय को मार के विच मास्टर डेविड के पास आता है, वैसे ही डेविड विच मास्टर के फॉर्मेशन मैजिक को हटा देता है। अपने कर्स को तोड़ के विच मास्टर को अब डेविड पैरालाइज कर देता है। विच मास्टर कुएं से बच के अब खाई में गिर गया था और इस बात के लिए वो अपनी किस्मत को ही कोस रहा था। अब डेविड विच मास्टर की नजरों में ही नहीं, एसएफएस ग्रुप के मेंबर्स की नजरों में भी एक शैतान की तरह दिख रहा था जो लोगों को टॉर्चर करके एंजॉय करता था। एसएफएस ग्रुप के मेंबर्स अब विच मास्टर से इम्प्रेस हो गए थे और विच मास्टर को हो सके तो अपने गैंग में शामिल करना चाहते थे, पर डेविड उस बात को अपोज करता है और विच मास्टर ने जो किया है बस एक नूब लेवल का मैजिक है बोल के डिक्लेयर करने लगता है। वुडू फॉर्मेशन मैजिक में बहुत सारे स्पेल्स थे, एक्सटर्मिनेशन फॉर्मेशन, 10,000 घोस्ट फॉर्मेशन, 1000 सोल फॉर्मेशन, हेलिस सोल फॉर्मेशन और यहाँ तक कि 10,000 किल फॉर्मेशन। ये सब फॉर्मेशन स्पेल फॉर्मेशन सॉर्सरर के पावरफुल हथियार थे, जिनमें से किसी भी फॉर्मेशन स्पेल को विच मास्टर ने यूज नहीं किया था। इसीलिए विच मास्टर डेविड की नजरों में एक न्यूबी था। क्योंकि इतने सारे फॉर्मेशन के नाम को डेविड इजीली प्रोनाउंस कर रहा था, तो विच मास्टर सोच रहा था कि डेविड को ये सारे फॉर्मेशन आता था, पर असलियत में तो डेविड बस फेंक रहा था। डेविड को फॉर्मेशन मैजिक के बारे में इतना कुछ नहीं पता था। उनके साथ यानिर भी थी और विच मास्टर और डेविड के बढ़ते रिश्ते से वो परेशान हो रही थी। यानिर तो जेलस भी होने लगी थी और डेविड को होमो तो नहीं है बोल के शक करने लगी थी। यानिर का शक करना जायज भी था क्योंकि डेविड एक सुंदर सी लड़की को छोड़ के एक बूढ़े से विच सॉर्सरर के साथ टाइम बिता रहा था। तभी वाइल्ड बुल डेविड के पास आ जाता है और एसएफएस ग्रुप को ज्वाइन कर लो बोल के प्रपोजल देने लगता है। डेविड वाइल्ड बुल को समझाने लगता है कि वो एक विच डॉक्टर है और उसको मिलिट्री में नहीं बल्कि हॉस्पिटल में रहना चाहिए और हॉस्पिटल के सुंदर सुंदर नर्सेस को छेड़ना चाहिए। वो तो बस इस मिशन का हिस्सा था क्योंकि उसे अपने भाइयों का चिंता हो रहा था और क्योंकि अब मिशन खत्म हो चुका है तो बैटलफील्ड में उसका और कोई काम नहीं है, उसे जल्दी से जल्दी अपने घर चले जाना चाहिए। एसएफएस ग्रुप के मेंबर्स डेविड का स्पीच सुन इमोशनल हो जाते हैं, रोने लगते हैं और डेविड को हम सब कुछ भी दे सकते हैं बोल के ऑफर करने लगते हैं। एसएफएस ग्रुप के मेंबर्स भूल गए थे कि डेविड एक लोमड़ी था, अपने हाथ में आए मौके को वो कभी जाने नहीं देता था। जैसे ही डेविड ऑफर को सुनता है, अपना डिमांड को वो सबके सामने रखने लगता है। अरे भाई लोग, अगर तुम लोग मुझे कुछ दे ही रहे हो तो एक 10 बिलियन का बंगला दे दो। बंगले के पास मुझे 2 बड़े बड़े स्विमिंग पूल चाहिए, 2 बड़े बड़े गैरेज चाहिए, 2 सुंदर सुंदर मेड्स चाहिए और हाँ, कैप्टन यानिर को मेरे साथ ही भेज दो, वो हमेशा मेरे साथ रहेगी और मेरे गुस्से को चेक में रखेगी। जैसे ही ये डिमांड्स को यानिर और एसएफएस ग्रुप के मेंबर सुनते हैं, वो सब एक कब्र खोद के डेविड को दफनाने के लिए लेके जाने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है सैंगजिंग एयरपोर्ट पे, जहाँ डेविड अपने घर पहुंच चुका था। क्योंकि डेविड बहुत भूखा था तो रो रो के उसका बुरा हाल था। वहीं डेविड को रिसीव करने डेविड का जूनियर प्रोफेसर फैंग आ गया था। प्रोफेसर फैंग डेविड को ठूसने के लिए कुछ खाना देता है और इन कुछ दिनों की अपडेट्स को डेविड को देने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि प्रोफेसर फैंग हॉस्पिटल का वाइस प्रेसिडेंट बन गया था और किसी अमीर इंसान के ग्रैंडसन का इलाज करने के लिए प्रोफेसर फैंग को डेविड की जरूरत था। ग्रैंडसन को कोई टर्मिनल इलनेस था जिसपे वेस्टर्न मेडिसिन का कोई असर नहीं हो रहा था और जिसके जिंदा रहने की पॉसिबिलिटीज बहुत कम हो चुका था। अब डेविड का ही आखिरी आसरा था और डेविड अगर उसका हेल्प नहीं कर पाया तो उस सेकंड ग्रैंडसन का वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म होना पक्का था। वेयरवुल्फ्स के बारे में डेविड कहानियों में पढ़ा था और उसी बीमारी के बारे में सोचते सोचते डेविड हॉस्पिटल के बाथरूम में चला गया था। डेविड बाथरूम के अंदर एक अजनबी से मिलता है जो कि बहुत दर्द में था क्योंकि उसे कॉन्स्टिपेशन हो गया था। वो 6 दिनों से पोटी नहीं किया था और अपने बॉडी से कचरा निकालने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। डेविड उसकी मदद करने के लिए उसे एक पोशन दे देता है और पोशन पीते ही
कि 6 दिनों का कचरा एक साथ बाहर आ जाता है। अब बाथरूम में एक भयानक बदबू फैल गया था। बदबू इतना भयानक था कि आता जाता मक्खी भी वहाँ बेहोश होकर गिर जाता था। बाथरूम से बाहर आके दोनों एक दूसरे को इंट्रोडक्शन देते हैं। इंट्रोडक्शन से हमें पता चलता है कि वो बूढ़ा आदमी मिस्टर मैंग था। मिस्टर मैंग के ग्रैंडसन को ही लुपस का बीमारी था, जिसकी इलाज करने के लिए डेविड को वहाँ बुलाया गया था। जब दोनों बातचीत करते करते ऑपरेशन रूम में पहुँचते हैं तो ऑपरेशन रूम में मिस्टर वांग वांगबो और प्रोफेसर फैंग से वहाँ मिलते हैं। वहीं पेशेंट मैंग डेफू भी था, जो मिस्टर मैंग का ग्रैंडसन भी था और जो दर्द से तड़प रहा था। उसकी बॉडी में बहुत सारे रैशेस हो गए थे और वो भेड़िए की तरह छटपटा रहा था। डॉक्टर्स के लिए ये डिजीज इनक्यूरेबल था। वहीं एक ऐसा डॉक्टर भी था जो डेविड को देख के उसे ऑपरेशन रूम से निकालने की कोशिश करता है। उस डॉक्टर के मुताबिक नॉन स्टाफ मेंबर्स को ऑपरेशन रूम में एंट्री मारना अलाउड बिल्कुल नहीं था। तभी मिस्टर मैंग डेविड के डिफेंस में आ जाता है और डॉक्टर को 2-3 पंच मार के उसे ही ऑपरेशन रूम से निकाल देता है। मिस्टर मैंग डेविड को समझाने लगता है कि उसे चाइनीज मेडिसिन पे पूरा भरोसा है और अगर उसके ग्रैंडसन को कोई ठीक कर सकता है तो वो डेविड ही कर सकता है। डेविड मिस्टर मैंग की तारीफों से इम्प्रेस हो जाता है और उसके ग्रैंडसन का इलाज करने के लिए वो निकल पड़ता है। एक एक करके डेविड ग्रैंडसन के सिम्टम्स को चेक करने लगता है। ग्रैंडसन को लो फीवर था, उसकी आंखें लाल हो गया था और उसका जीभ स्कारलेट कलर का तो था पर सूख गया था। सिम्टम्स को देख जहाँ मिस्टर वांग वांगबो उम्मीद ही खो बैठा था, वहीं डेविड उस बीमारी का एक क्यूर बताता है। बॉडी का पोटेंशियल बढ़ा के बॉडी को ट्रिगर करके बॉडी को खुद ब खुद हील करने का प्रपोजल डेविड सबके सामने रख देता है। मैड नीडल फॉर्मेशन, एक ऐसा फॉर्मेशन जो 1000 साल पहले खो गया था। मैड नीडल फॉर्मेशन एक ऐसा एक्यूपंक्चर थेरेपी था जो किसी का भी इनर पोटेंशियल को बढ़ा देता था, जिसका इस्तेमाल एंशिएंट बैटल्स में किया जाता था और फॉर्मेशन की छोटी सी गलती से भी ये टेक्निक किसी को मार भी सकता था। इस बार डेविड एक खोए हुए प्राचीन टेक्निक को सबके सामने लेके आ रहा था, जिसे नॉर्मल डॉक्टर ही नहीं खुद मिस्टर वांग वांगबो भी सीखना चाहता था। डेविड खुशी खुशी सबको मैड नीडल फॉर्मेशन सबको सिखाने को तैयार हो जाता है और एंशिएंट चाइनीज कल्चर को लाखों लोगों के सामने ले आने में हेल्प करने लगता है।